अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीआईपी फॉरेक्स सिग्नल से हसन अवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 25 जनवरी थर्सडे है, यानी जुमेरात, और इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि हमारा जो गोल्ड है, फॉरेक्स गोल्ड XAU USD, ये आज के दिन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, कहाँ से एंट्री लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होगा, टीपी क्या होगा, पूरा इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगा। आज 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, 3 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे, और फिर 8 बजे 8 PM को एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उनका भी मैंने डाटा कलेक्ट किया है, वो आपको इसी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट कर दिया करें, इससे ज़रा हौसला अफजाई होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। अच्छा, सबसे पहले हम जो है ना वो D1 का टाइम फ्रेम करते हैं, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटजी है ना, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, वो बहुत अच्छा से वर्क कर रही है। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि गोल्ड ने अगर प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया तो वो नीचे क्लोजिंग देगा। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, नीचे क्लोजिंग का मतलब होता है जब वो हाई ब्रेक करता है तो एक नया हाई बनाता है। इसी तरह का जब वो लो ब्रेक करता है गोल्ड, तो एक नया लो बनाता है। लेकिन क्लोजिंग जो होती है उसका मतलब होता है कि गोल्ड ओपन कहाँ से हुआ था और फिर क्लोजिंग कहाँ पे दी है। क्योंकि कुछ लोग पर्सनल मैसेज करते हैं, जब वो लो ब्रेक करता है तो वो वहीं से सेल कर देते हैं। तो एक्चुअली उसने लो ब्रेक की है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपने देखना होता है कि गोल्ड ओपन कहाँ से हुआ है, उसकी एटलीस्ट क्लोजिंग 7-8 पॉइंट नीचे होगी। आपको मैं ये सामने प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये है जी 23 जनवरी का। अब 23 जनवरी को देखें, मार्केट ने 2021 पे ओपन हुआ है गोल्ड और 2029 पे क्लोजिंग दी है। ये सबसे ऊपर देखें ना, 2029 पे उसकी क्लोजिंग है। ओपन 2021 है 21.59, मतलब तकरीबन 8 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। और नीचे आप देखें, गोल्ड ने हाई 2037 लगाया था 23 जनवरी को, मतलब 22 जनवरी के हाई को उसने ब्रेक किया 2037, और इसीलिए क्लोजिंग ऊपर दी। अब हम 23 से आगे 24 पे आते हैं। थोड़ा आपको, असल में मेरा मकसद आपको सिखाना भी है ना। ये है जी 24, ठीक है, ये 24 जनवरी है। अब 24 जनवरी का हम देखते हैं जी। 24 जनवरी को गोल्ड ओपन हुआ था 2028 पे और क्लोज उसने किया 2013। देखें, हाई 2036 लगाया जो कि प्रीवियस था 2037 पॉइंट कुछ था। मतलब कल 24 जनवरी को गोल्ड ने, जो उसका पिछला दिन था 23 जनवरी के हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन लो ब्रेक किया है। ठीक है, ये देखें लो 2011, ठीक है ना, आप देख लें 2011 का लो है, और गोल्ड ने कल 24 जनवरी को 23 जनवरी के लो को ब्रेक किया, और जिसकी वजह से देखें 2028 पे ओपन हुआ है और क्लोज 2013 पे हुआ है। इस यहाँ पे वीडियो को एक दफ़ा स्टिल रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कल का प्रीवियस डे का हाई और लो है। आज के दिन अगर गोल्ड ने 2011 इसको ब्रेक किया तो ये नीचे क्लोजिंग देगा। क्लोजिंग का मतलब होता है कि आज गोल्ड कहाँ से ओपन हुआ है, तो वहाँ से एटलीस्ट 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे क्लोजिंग देगा। जिस तरह कल देखें 28 पे ओपन हुआ है, 13 पे क्लोज हुआ है। और अगर गोल्ड ने आज 2036 के हाई को ब्रेक किया तो फिर ये है कि गोल्ड ऊपर क्लोजिंग देगा। और ये आज 25 जनवरी, ये देखें, ये अभी का चल रहा है, ठीक है, ये 25 जनवरी। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारा गोल्ड 2016 पे है, ओपन हुआ था 2014 पे, 2017.45 अब तक का हाई है, और लो 2014 है। ठीक है, इस टाइम मार्केट ज़रा वॉल्यूम स्लो होता है। मोस्टली जब लंदन सेशन ओपन होता है हमारे पाकिस्तान के मुताबिक 3 बजे के राउंड अबाउट, 3, 2 या 4, इस दौरान गोल्ड या हाई ब्रेक करता है या लो ब्रेक करता है।
ठीक है, ये तो आपके सामने मैंने रख दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा एंट्री कहाँ से लेनी है। उससे पहले ना हम आज का जो है ना वो डाटा जो है ना वो देखेंगे। हाई इम्पैक्ट न्यूज़, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ और पूरी आपके सामने जो मैंने एक डाटा कलेक्ट किया है वो आपको बताता हूँ। ये आपके सामने है जी एडवांस जीडीपी का डाटा है, यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 6:30 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। आप अपना हिसाब लगा लीजिएगा, इंडियन, बांग्लादेश या जो मोस्टली मिडल ईस्ट से मेरे व्यूअर हैं, तो आप अपने हिसाब से टाइम देख लीजिएगा। ये डाटा तमाम डाटों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका असर पूरा नेक्स्ट वीक में भी रहता है। अच्छा, ये यहाँ पे आप देखें, इन्होंने प्रीवियस है 4.9% एडवांस जीडीपी का ये डाटा है, 6:30 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आएगा। इसकी फोरकास्ट है 2.0। तो फोरकास्ट हमें ये बता रही है कि ये एडवांस जीडीपी का डाटा नेगेटिव आएगा। किसके लिए नेगेटिव होगा? डॉलर के लिए। और अगर डॉलर के लिए ये नेगेटिव आता है, इसी तरह अगर 2 आता है या 2 से नीचे आता है एडवांस जीडीपी का डाटा, तो डॉलर वीक होगा, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा सकता है। ये पहली न्यूज़ है 6:30 PM को। उसके बाद ये अगला अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, ये भी 6:30 को है। 187K ये है जी प्रीवियस, और फोरकास्ट है 199K, यानी कि बेरोज़गारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बढ़ेगा। और ये न्यूज़ भी रेड की फोरकास्ट है। ये एक और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये भी एडवांस जीडीपी से रिलेटेड है, ये भी 6:30 को है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और इसकी फोरकास्ट भी प्रीवियस है 3.3, फोरकास्ट है 2.3। इट्स मीन ये भी रेड न्यूज़ आएगी, डॉलर वीक होगा। तो अब तक दोनों मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ और ये अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, एडवांस जीडीपी, और ये भी है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ एडवांस जीडीपी का, ये भी डॉलर के ख़िलाफ़ है, तीनों न्यूज़। इसकी अगली न्यूज़ ये भी ये भी जो है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये भी 6:30 को है। 6:30 को 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, 3 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। अच्छा जी, ये जो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है इसका प्रीवियस डाटा है 0.4% और इसकी फोरकास्ट है 0.2। इट्स मीन कि ये डाटा की फोरकास्ट और अर्ली प्रिडिक्शन जो एक्सपर्ट ने की है, डॉलर वीक होगा। इसके बाद ये उससे अगली मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ तीसरी, जो कि 6:30 बजे आएगी, इसकी जो प्रीवियस है वो है 5.4 और फोरकास्ट है 1.2। तो ये भी डॉलर के अगेंस्ट है। तो दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़, तीनों मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 6:30 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तमाम की फोरकास्ट यही है कि डॉलर वीक होगा और गोल्ड ऊपर जाएगा। उसके बाद ये है जी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और ये प्रीवियस है 590 और फोरकास्ट है 648। तो ये ग्रीन न्यूज़ है डॉलर के लिए। तो मुझे लगता है कि शुरू में 6:30 को अगर जैसे फोरकास्ट किया ऐसा ही ये करते हैं, तो ये एक दफ़ा डॉलर को नीचे गिराएंगे, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जाएगा। और जब गोल्ड ओवरबोटेड हो जाएगा, हमारा RSI 70-80 के बीच में होगा, उसके बाद 8 PM को ये वाली न्यूज़ दे के दोबारा गोल्ड को नीचे जो है ना वो एक लेवल पे ले आएंगे, तकरीबन 50 RSI के लेवल पे, और वहाँ पे फिर मार्केट को क्लोज़ करवाएंगे। इसी दौरान हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो गुजरेंगी 6:30 को और मीडियम में भी ये हाई ब्रेक करवाएं प्रीवियस डे का, जैसे फोरकास्ट है। लेकिन ये हमें नज़र रखनी पड़ेगी जो भी सिचुएशन होगी, ठीक है। तो अब मैं दोबारा अपना आ जाता हूँ XM पे, गोल्ड पे, ठीक है। इसका हम टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, M30 करना है जी। प्रॉपर आपको बताता हूँ जी, जो मैंने आपको बोला था कि स्क्रीनशॉट ले लें, वो प्रीवियस डे हाई और लो का है। बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में भी मैं आपको बता दूंगा, और न्यूज़ का तो फिर मैं वहीं बताऊंगा। वीडियो तो ये अभी सुबह बना रहा हूँ। अच्छा, ये मैं M30 के टाइम फ्रेम पर हूँ, ठीक है। अभी की सूरत हाल यहाँ पे हम ले आते हैं इसको एग्जैक्टली ये जो सबसे आखिर पे कैंडल चल रही है ना, करंट सिचुएशन पे इसको रखता हूँ मैं।
ये बिल्कुल ठीक हो गया जी, 25 जनवरी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें तो हमारा जो RSI है वो 45 पे है। ठीक है, और 200 मूविंग एवरेज जो है ना वो 2024 है, 2024 और 2014। आज थोड़ा सा ना जो न्यूज़ आएगी उसके मुताबिक एंट्री लेना पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हम जो सेफ़ SL है वो मैं आपको बता देता हूँ अगर बाय की तरफ गए तो, क्योंकि ज़्यादातर जो न्यूज़ है ना वो भी यही है कि ये बाय की तरफ है। आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन SL जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने लाजमी लगाना है। मैं पर्सनली ख़ुद बाय की तरफ रहूँगा, मेरी अपना आइडिया है, और उसका जो SL है वो मैं रखूँगा क्योंकि 2011 है और उसका हम SL सेफ जो है ना वो 2009 से बाय करेंगे और ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे 2009, क्योंकि अगर 2009 गोल्ड ने कर दिया टच, उसके बाद रिट्रेसमेंट पे ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो हर टॉप से इसको सेल करेंगे, क्योंकि आज मार्केट तकरीबन 2013 से शुरू हुई है, तो प्रीवियस डे का लो और जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है ये इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर इसने लो ब्रेक किया तो गोल्ड नीचे चला जाएगा और ज़्यादा नीचे जाएगा, बायर्स को ट्रैप करेगा। तो SL 2009 ये बताने का मकसद ये है कि जहाँ से भी आपने एंट्री लेनी है आपका वहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा कि ये एस्टिमेटेड लॉस क्या है। आप अगर वो लॉस बियर कर सकते हैं तो एंट्री लेनी है। ठीक है ना, तो ट्रेडिंग खुद करना होती है, एक यूट्यूबर आपको आइडिया दे देता है। मैंने आपको SL बता दिया है, और इसी तरह टॉप से अगर आप करते हैं सेल, ठीक है ना, 2000 हाँ वो भी मैं आपको सेल का भी बता देता हूँ। अगर गोल्ड ऊपर गया होगा तो तकरीबन 2037 का SL। ठीक है, अदरवाइज़ 2037 को अगर गोल्ड ने ब्रेक किया तो ये फिर ऊपर निकल जाएगा। फिर हम देखेंगे M30 पे अपना ये जो हमारा RSI है, ठीक है, ये RSI जब 70-80 के लेवल पे होगा फिर वहाँ से सेल करेंगे, और हमें एक माइंड में पता होगा कि हमारा आज हाई ब्रेक हुआ है। एक दफ़ा हम सेल करेंगे ओवरबॉट में, जब RSI हमारा दोबारा 50 के लेवल पे होगा RSI, तो वहाँ से फिर हम बाय कर लेंगे। ठीक है, और ये इसी तरह फिर 4-5 पॉइंट पे ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। तो ये आज की स्ट्रेटजी है। वीडियो आगे शेयर कर दें, लोगों की हेल्प किया करें, कोशिश किया करें। आपकी वजह से किसी को हेल्प होगी तो वो आपके लिए दुआ ज़रूर करेगा, आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेगा। और कमेंट कर दिया करें, वीडियो लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।